Today, in this topic, we are going to study about the concept of elasticity of demand. First, we'll start by defining what is the elasticity and who has introduced this concept of elasticity. The concept of elasticity of demand is introduced by Professor अल्फ्रेड मार्शल. इलास्टिसिटी की जो कॉन्सेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया है? मार्शल. देन व्हाई द मार्शल हैज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो अभी ये मार्शल ने ये इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया? एज पर द लॉ ऑफ डिमांड. अभी मार्शल ने जो लॉ ऑफ डिमांड इंट्रोड्यूस किया है, इट एक्सप्लेन अस दैट हायर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड. मार्शल का जो लॉ है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी. बट टू व्हाट परसेंटेज, यानी कि कितना परसेंट डिमांड डिक्रीज होगा, इज नॉट एक्सप्लेन इन द लॉ. यानी कि डिमांड कितना परसेंट चेंज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वो लॉ में एक्सप्लेन नहीं किया. देयरफॉर द मार्शल हैज इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और इसीलिए टू मेजर द चेंजेस इन डिमांड, डिमांड में कितने चेंजेस आएंगे वो एक्सप्लेन करने के लिए मार्शल ने ये लॉ इंट्रोड्यूस किया है. ये जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी की वो इंट्रोड्यूस किया है. तो व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड to the change in price, the degree of responsiveness of demand to the change in its price or any other factor is called as an elasticity of demand. डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड यानी कि क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. What is the degree of elasticity? Percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in its determinant. तो अभी वो डिटर्मिनेंट्स कुछ भी हो सकता है, यानी कि डिमांड में कितना परसेंट चेंज हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन इट्स डिटर्मिनेंट. तो अभी वो डिटर्मिनेंट्स कुछ भी हो सकता है. That determinant can be anything. It can be a price of the commodity, वो प्राइस भी हो सकता है, और इट कैन बी द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, वो कंज्यूमर का इनकम भी हो सकता है, और इट कैन बी द चेंज इन द प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड गुड्स, वो कमोडिटी का रिलेटेड गुड्स का प्राइस भी हो सकता है. तो डिमांड कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है. कौन कौन से फैक्टर्स? वो कंज्यूमर का इनकम के ऊपर कमोडिटी की डिमांड डिपेंड रहती है. ओके, देन इट इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. कमोडिटी की प्राइस के ऊपर भी कमोडिटी की डिमांड डिपेंड रहती है. एंड इट इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि कमोडिटी की डिमांड वो कमोडिटी का रिलेटेड गुड्स, अभी रिलेटेड गुड्स की प्राइस के ऊपर भी डिपेंड रहता है. तो अब ये रिलेटेड गुड्स क्या है? तो रिलेटेड गुड्स का प्राइस कैसे डिपेंड रहता है? तो रिलेटेड गुड्स इट कैन बी अ सब्स्टिट्यूट, वो सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, या फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकता है. ओके, तो अकॉर्डिंगली वी विल गेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर डिमांड इनकम चेंज होने के कारण अगर डिमांड चेंज हो रही है, अगर कंज्यूमर का इनकम चेंज होने के कारण अगर डिमांड चेंज हो रही है, तो वी विल गेट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, तो अगर इनकम चेंज होने के कारण अगर डिमांड चेंज हो रही है तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे?
income elasticity of demand. If the demand for the commodity changes due to the changes in the price of the commodity, तो वो कमोडिटी का प्राइस या कमोडिटी का प्राइस चेंज होने के कारण अगर डिमांड चेंज हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन अगर डिमांड वो कमोडिटी का रिलेटेड गुड्स, अभी वो रिलेटेड गुड्स कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी सब्स्टिट्यूट गुड्स और इट कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अभी सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज होने के कारण अगर डिमांड चेंज हो रही है तो उसको मेजर करने के लिए वी कैन मेक द यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो फर्स्ट विल सी द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट सबको पता चला। व्हाट इज द इलास्टिसिटी? degree of responsiveness of demand to the change in the price of related commodity. Okay, the degree of responsiveness of demand to the change in price of related price of commodity or its determinant. कोई भी डिटर्मिनेंट चेंज होने के कारण कमोडिटी की डिमांड चेंज हो रही तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू द चेंज इन प्राइस ऑफ इट्स कमोडिटी और इट्स डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड एज ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो अभी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि ये कैसे मिलेगा, we can calculate the degree of responsiveness यानी कि elasticity with the help of the formula। क्या formula है? That is percentage। okay, percentage will write a percentage change। change के लिए हम लोग डेल्टा यूज करेंगे। percentage change in quantity demanded divided by percentage change in the price of the commodity। So we'll use this formula to measure the elasticity of demand। Understand? Degree of responsiveness of demand to the changes in price is called as an elasticity। तो उसके लिए हम लोग क्या फार्मूला, अभी ये कैसे निकालेंगे, ये रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। Okay, we'll get the elasticity of demand। अभी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी में कितना परसेंट चेंज हुआ वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, we'll use a formula that is a delta Q। डेल्टा क्यू यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, delta Q divided by delta Q divided by Q, we will get the percentage change in the quantity। Whereas the percentage change in price, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे मिलेगा, अभी इसको परसेंटेज जब भी निकालते इसको मल्टीप्लाई करते बाय द 100। ओके, तो अभी परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे मिलेगा, दैट इज डेल्टा पी चेंज इन प्राइस। डेल्टा पी यानी कि क्या, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय द इनिशियल प्राइस। ओके, प्राइस डेल्टा पी यानी कि चेंज इन प्राइस, प्राइस कितना चेंज हुआ उसको हम लोग किससे डिवाइड करें, इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अभी यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 100 हो रहा है, तो देयर इज वी नेवर माइंड टू वोमिट दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज 100 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 1 होगा। तो इसीलिए अगर हम लोग 100 को नेग्लेक्ट करेंगे तो भी चलेगा, तो वी कैन राइट आवर फॉर्मूला विल बिकम डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन
will get the elasticity of demand. Now here, this formula we can rewrite as delta Q upon डेल्टा पी. इसको फिर से हम लोग अरेंज करेंगे, जो टर्म्स है फॉर्मूला में उसको रीअरेंज करेंगे, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय, अभी इसको जो डिनोमिनेटर में है उसको उल्टा करेंगे तो ये डिवाइडेड का क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन डेल्टा पी. वी विल गेट द फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब यहाँ पे डेल्टा क्यू क्या बता रहा है, चेंज इन क्वांटिटी. डेल्टा क्यू बता रहा है चेंज इन क्वांटिटी. तो अभी चेंज इन क्वांटिटी हम लोग कैसे मेजर करेंगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू द Q2 माइनस Q1. चेंज इन क्वांटिटी कैसे मिलेगा, Q2 माइनस Q1. वी विल गेट द चेंज इन क्वांटिटी. यहाँ पे Q2 क्या है, Q2 इज द न्यू क्वांटिटी एंड Q1 इज द इनिशियल क्वांटिटी. सिमिलर वे डेल्टा पी, प्राइस में कितना चेंजेस आ रहा है वो कैसे मिलेगा, विल यूज द सेम फॉर्मूला P2 minus P1. Okay, we'll use the formula P2 minus P1. P2 is the new price and P1 is the initial price. तो अभी इलास्टिसिटी कैसे मिलेगा, लेट अस टेक द एग्जांपल. तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कैसे इलास्टिसिटी मेजर करें. यहाँ पे हम लोग प्राइस लेते हैं, ऑन फर्स्ट कॉलम वी विल राइट डाउन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड सेकेंड कॉलम में हम लोग लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, यहाँ पे हमने क्वांटिटी लिया. तो अभी जब भी से प्राइस इज से 10 रुपीज, तो अगर प्राइस जब भी 10 रुपीज था, क्वांटिटी डिमांडेड इज से 100. कितना क्वांटिटी डिमांडेड था, 100 यूनिट्स. तो अभी प्राइस कम हो गया, कितना हो गया, 5 रुपीज. प्राइस कम हो गया तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी. इट विल इंक्रीज से 200 यूनिट. तो अभी ये एग्जांपल से हमको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी. तो अभी कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो अभी P1 क्या है हमारा, शुरुआत की प्राइस है. तो शुरुआत की प्राइस क्या है, 10 इज अवर P1. और शुरुआत की क्वांटिटी क्या है, 100, तो इसको हम लोग नाम देंगे Q1. अभी प्राइस कितना चेंज हुआ है, 5 रुपीज, तो ये हमारा क्या हो गया, न्यू प्राइस है, यानी कि P2. क्वांटिटी कितने से चेंज होगी, दैट इज 200, यानी कि न्यू क्वांटिटी कितनी है, 200, तो ये हो गया हमारा Q2. तो 200 इज अवर Q2. वी विल पुट दिस वैल्यू इनटू द फॉर्मूला. तो हमको क्या मिलेगा, डेल्टा Q एंड डेल्टा P. तो डेल्टा Q Q2 माइनस Q1. Q2 कितना है, 200 माइनस Q1 कितना है, 100. तो डेल्टा यानी कि क्वांटिटी कितना चेंज हो गया, कितने से डिमांड इंक्रीज हो गई, दैट इज 100 यूनिट से डिमांड इंक्रीज हो. नाउ अभी डेल्टा पी कैलकुलेट करना है. डेल्टा पी कैसे मिलेगा, दैट इज P2 माइनस P1. P2 यानी कि दैट न्यू प्राइस कितनी है, दैट इज 5. ओके, P2 न्यू प्राइस कितना है, 5 रुपीज. और शुरुआत की प्राइस कितनी है, 10 रुपीज. तो 5 रुपीज माइनस 10 रुपीज, आंसर कितना आएगा हमारा, वी विल गेट द आंसर इक्वल टू -5. ओके, तो अभी हमको चेंज इन क्वांटिटी मिला. चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 100 आ गया. और चेंज इन प्राइस कितना आ गया, चेंज इन प्राइस इज -5. नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इनटू द फॉर्मूला. तो हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिलेगी. हमारा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा Q
upon Q divided by delta P. Okay, delta Q upon Q divided by delta P upon P. That means delta Q upon delta P multiplied by P upon delta P. तो पुट दिस वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला. डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 100. डेल्टा क्यू कितना आ गया? 100 आ गया. ओके. और चेंज इन प्राइस है, प्राइस कितने से चेंज हुआ है? -5. तो 100 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? -5 मल्टीप्लाइड बाय पी. पी आने के यहाँ पे क्या आएगा? P1 शुरुआत की प्राइस, ये Q1 है. ओके. अभी P यानी कि P1 की वैल्यू कितनी है? 100. सॉरी, P1 की वैल्यू कितनी है? 10. इनिशियल प्राइस कितना है? 10 रुपीज. और यहाँ पे क्या आएगा? दैट इज हियर P अपॉन यहाँ पे क्या आएगा? Q आएगा. ओके. तो हियर वी विल राइट द Q यानी कि शुरुआत की क्वांटिटी, उसका मतलब क्या हो गया? Q1 है. शुरुआत की क्वांटिटी कितनी है? दैट शुरुआत की क्वांटिटी है दैट इज 100. ओके. इनिशियल क्वांटिटी कितनी है? 100. ओके. देखो ना, P1 पे, P1 जब भी 10 रुपीज था, क्वांटिटी कितनी थी? 100. तो Q1 कितना आ गया? 100. नाउ वी विल सॉल्व दिस. 100 कैंसिल हुआ, -5. 5 टू ज़ा कितना आएगा? 5 टू ज़ा 10. तो इलास्टिसिटी कितना आ गया? -2. -2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे -5 है. तो -5 डिवाइडेड बाय -2 दैट इज डिवाइडेड बाय 10, आंसर आएगा -2. तो वेन एवर वी कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके, इस तरह से हमको कोएफिशिएंट मिला इलास्टिसिटी का, कितना आ गया? -2. तो जब भी हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करेंगे, वी विल गेट द आंसर इन माइनस. तो हमारा आंसर हमेशा माइनस में आएगा. तो यहाँ पे माइनस में क्यों आएगा? क्योंकि डिमांड कर्व का स्लोप कैसे रहता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग. डाउनवर्ड यानी कि निगेटिव स्लोप रहता है. तो अभी इसका स्लोप निगेटिव रहता है. इसीलिए जब भी हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे, उसका आंसर हमको किस में मिलेगा? माइनस में मिलेगा. बट वी हैव टू कंसीडर इट पॉजिटिव. लेकिन हमको ये आंसर पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, क्योंकि ये जो माइनस साइन है, इट इंडिकेट द स्लोप ऑफ द डिमांड. तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 2 आ गया. इसका मतलब इलास्टिसिटी क्या हो गया? ग्रेटर देन 1 हो गया कि लेस देन 1? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे एक से ज्यादा है कि एक से कम है? इट इज अ ग्रेटर देन 1. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ग्रेटर देन 1. 2 है, इसका मतलब ये 1 से ज्यादा है. आंसर इज ग्रेटर देन 1. तो इस तरह से जो भी आंसर हमको मिलेगा, उसके बेसिस पे वी विल कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके. तो इस तरह से वी कैन कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी. तो यहाँ तक क्लियर हो गया क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड to the change in price or any other factor is called as an elasticity of demand. Okay, you just remember what is the elasticity? The degree of responsiveness of demand to the change in its price or any other determinants is called elasticity of demand. To calculate the elasticity, we are using the formula. क्या formula हमने use किया यहाँ पे? We had used the formula that is a percentage change in quantity demanded. Okay, percentage change in quantity demanded divided by percentage change delta
हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? चेंज के लिए. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे मिल रहा है? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू. ओके, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज मिलता है. लेकिन हम लोग यहाँ पे 100 नहीं ले रहे, क्योंकि नीचे भी हम लोग 100 से उसको मल्टीप्लाई करें तो 100 विल बी कैंसल्ड आउट. यहाँ पे 100 हम लोग नहीं ले रहे. यहाँ पे हमको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी मिला. डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे मिल रहा है? डेल्टा पी अपॉन पी. परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे मिल रहा है? डेल्टा पी अपॉन पी multiplied by 100. Okay, so this formula we can rewrite as, ये जो टर्म्स है इसको रीअरेंज करेंगे तो हमको ये फॉर्मूला मिलेगा. क्या फॉर्मूला है? दैट इज द Q अपॉन डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P. ओके, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय, अभी ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है डिवाइडेड है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई. तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय, इसको उल्टा किया क्यू पर जाएगा, पी डिवाइडेड बाय क्यू. ओके, मल्टीनेटर में जो क्यू है वो डिनोमिनेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में जो पी है वो ऊपर जाएगा. तो ये रिवर्स हो गया तो ये मल्टीप्लाई होगा. तो पी अपॉन. ओके, so this will be the formula for measuring the elasticity of demand. Clear? So here we will stop. Now if you are